Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn how to identify subject in tricky situations. That means we are going to learn the rules of subject-verb agreement. Actually, these are the rules, but we can in simple words we can say that these are some tricky situations in which we get confused whether the subject is singular or plural. Okay, so today we are going to learn this, how to identify the subject whether it is singular or plural in tricky situations. So let's start the video. मैंने इससे पहले भी एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने आप सबको बेसिक बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें करना क्या है। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि सब्जेक्ट को ढूंढना कि सब्जेक्ट आखिर है क्या, और जो दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। नो डाउट कई बार बहुत इजी होता है आइडेंटिफाई करना, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो थोड़ी ट्रिकी होती हैं, वहां पे हमें मतलब मुश्किल हो जाता है ये पहचान पाना कि ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आज की इस वीडियो में हम 5 ट्रिकी सिचुएशंस की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसी का सेकंड पार्ट में एक और अपलोड करूंगी, उसमें मैं आपको बाकी की जो ट्रिकी सिचुएशंस है वो कवर करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली सिचुएशन से। पहले आप ये रूल एक बार रीड कर लीजिए। रूल नंबर 1। अब ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि जब दो सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन एंड, मतलब जब दो सब्जेक्ट्स को एंड वर्ड की हेल्प से ज्वाइन किया जाता है तो वो कई बार सिंगुलर होते हैं लेकिन कई बार प्लूरल होते हैं। तो सिंगुलर कब होते हैं? जब दोनों सब्जेक्ट्स मिलके किसी एक जो है चीज को रेफर करते हैं, और अगर वो दोनों अलग अलग चीजों को रेफर करते हैं तब वो प्लूरल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोजी एंड शाइनी। अब देखिए आप थोड़ा इसमें ध्यान लगाइए कि रोजी एंड शाइनी ये दो लड़कियां हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो रोजी एंड शाइनी, दैट मीन्स हेयर द सब्जेक्ट इज प्लूरल। सो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया द सब्जेक्ट इज रोजी एंड शाइनी। अब सेकेंड जो आपका स्टेप है दैट इज टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। So this is plural. So then we are to choose the verb according to the subject. So is and are. Which one is plural? Are. So we shall use are here. Okay. So Rosie and Shiny, they are best friends. Next, bread and butter. अब देखिए यहां पे जो कह रहा है कि bread and butter is नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब पहले ये देखिए कि ब्रेड एंड बटर, अब ये किस चीज को रेफर कर रहा है? ये रेफर कर रहा है कि जब हम ब्रेड के ऊपर बटर लगा के खाते हैं उसको, तो वो एक सिंगल चीज बन जाता है। ब्रेड के ऊपर बटर लगाने के बाद वो एक सिंगल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रेड एंड बटर है, नो डाउट टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन विद द सेम वर्ड्स एंड, बट हियर these two subjects are referring to one thing, okay? एक चीज को जो है वो रेफर कर रहे हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है यहां पर ये हो जाएगा सिंगुलर। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं वो मिलके किसी एक चीज को अगर रेफर कर रहे हैं तो वो सिंगुलर हो जाएंगे। तो ये अगर सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर जो वर्ब है वो चूज करनी है। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ऐसे जैसे होता है 2 and 2 makes 4, राइट? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो यही आपको जो है बस यही ट्रिकी सिचुएशन है। मतलब आपको ये देखना है कि जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं या 3 सब्जेक्ट्स हैं वो अगर अलग अलग हैं तो वो प्लूरल होगा, अगर वो मिलके किसी एक चीज को रेफर कर रहे हैं तो वो सिंगुलर होगा। सो दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अब ये रूल क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ईदर और नीदर नोर, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ये भी दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है।
फर्स्ट रूल में एंड के बारे में बताया गया था, एंड जब ज्वाइन करता है तब क्या होता है। अभी हम बात कर रहे हैं इधर और एंड निदर नॉर की। तो जब आपको ये वर्ड्स मिल जाए तो भी आपको दो सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ओके, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो वर्ब है वो किसके साथ एग्री करेगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ, मतलब जो ब्लैंक के पास में जो सब्जेक्ट होगा, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इधर ही और हिज ब्रदर। आपने सबसे पहले क्या देखना है कि इधर और वर्ड आ गया, दैट मीन्स सेकेंड नंबर रूल जो है वो। ठीक है, तो यहां पे जो ब्लैंक के पास जो है, ब्लैंक के नियरेस्ट जो है, इसको देखना है आपने। ठीक है, ये क्या है, हिज ब्रदर, तो ये सिंगुलर है, तो यहां पर सिंगुलर जो है वो चूज होगा। मीन्स आपको मिलेगा हैज एंड हैव, तो इन दोनों में से सिंगुलर कौन सा है, हैज। इधर ही और हिज ब्रदर हैज कॉपीड द स्पीच। वन मोर एग्जाम्पल, नेदर एलेक्स नोर हिज ब्रदर्स। अब आपको वर्ड्स मिल गए नेदर एंड नोर, तो आपको क्या करना है, ब्लैंक के साथ वाला जो है ये ब्रदर्स, दिस इज प्लूरल, सो वी हैव टू चूज द प्लूरल वर्ब। ओके, आर, दैट मीन्स अगर आपको इधर और नीदर नोर ये मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है, जो ब्लैंक के पास जो है सब्जेक्ट, उसको देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, आई होप रूल नंबर 2 इज क्लियर। रूल नंबर 3 रीड कर लीजिए ध्यान से। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 कहता है कि इफ द सेंटेंस बिगिन विद हेयर एंड देयर, ओके, देन, तब क्या होगा। मतलब इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आपको सब्जेक्ट के बाद में ब्लैंक मिलेगा, लेकिन जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हेयर एंड देयर से, तो क्या होता है, जो ब्लैंक है वो आपको सब्जेक्ट से पहले मिल जाएगा। मतलब सब्जेक्ट जो है वो ब्लैंक के बाद में होगा, तो आपको वर्ब पहले लगानी है, लेकिन लगानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, देयर डैश अ पॉन्ड नियर द हाउस। अब ब्लैंक के जो बाद में है ये सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट को देखना है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अ पॉन्ड, ऑब्वियस सी बात है, एक पॉन्ड की बात हो रही है तो सिंगुलर है। इज और आर में से सिंगुलर कौन सा है, इज। देयर इज अ पॉन्ड नियर द हाउस। सेकेंड देखिए, हेयर डैश द रूल्स टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। हेयर डैश द रूल्स, द रूल्स, ये क्या है, प्लूरल है, तो जब ये प्लूरल है तो इज या आर में से क्या आएगा, आर, क्योंकि वो भी प्लूरल वर्ब है। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें कुछ ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको क्या करना है, बस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके उसी को देखना है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। रूल नंबर 4, ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। अब इस रूल में, पहले रूल को आप ध्यान से साथ में रीड करते रहिए। इस रूल में क्या कहा गया है कि आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, और वो कीवर्ड्स क्या हैं, जैसे एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू और अकम्पनीड बाय। ठीक है, मतलब ये इस टाइप के अगर कीवर्ड्स आपको मिलते हैं, ये भी दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी। ठीक है, मतलब आपको दो सब्जेक्ट्स मिलेंगे, दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन हो रहे हैं एज वेल एज से, अकम्पनीड बाय से, या टुगेदर विद से, इस टाइप के कीवर्ड से, तब आपने क्या देखना है, ब्लैंक के पास वाला नहीं देखना, आपने देखना है पहला सब्जेक्ट क्या है, उस वो सब्जेक्ट आपने देखना है, और अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है।
एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। टॉम along with his brother dash going to the party is और are। आप देखो, टॉम along with his brother, नंबर वन तो आप इसमें यहाँ पे अगर ध्यान से सेंटेंस को रीड करोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो टॉम की हो रही है, ना कि उसके भाई की, कि टॉम अपने भाई के साथ पार्टी में जा रहा है, तो टॉम की बात हो रही है, वो सिंगुलर है। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ आ रही है तो अच्छा है, नहीं तो आपको क्या करना है, आपको देखना है ये आपको वर्ड मिल गया अलोंग विद। जब आपको ये वर्ड मिल गया तो आप ये जो पहला सब्जेक्ट है इसको देखिए, टॉम सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर, तो यहां पे आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, टॉम अलोंग विद हिज ब्रदर इज गोइंग टू द पार्टी। नेक्स्ट देखिए, द बॉयज अकम्पनीड बाय द टीचर्स, सॉरी यहां पे टीचर होगा, द बॉयज अकम्पनीड बाय द टीचर, नो डाउट ब्लैंक के जो पास में है वो तो सिंगुलर है टीचर, लेकिन वर्ब यहां पे टीचर के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कीवर्ड है अकम्पनीड बाय, और जब ये वर्ड हमें मिल जाता है तो जो वर्ब होती है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, पहला जो सब्जेक्ट होता है, और जो पहला सब्जेक्ट है वो है द बॉयज, प्लूरल है, तो यहां पे क्या आएगा? आर। द बॉयज अकम्पनीड बाय द टीचर आर प्लानिंग अ टूर। अगर आप इसको ध्यान से रीड करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि इसमें जो बात हो रही है, मेन जो सब्जेक्ट है वो बॉयज है, मतलब लड़के, सभी लड़के। सो द बॉयज अकम्पनीड बाय द टीचर, टीचर तो उनके साथ में है। ठीक है, टीचर जरूर एक सब्जेक्ट, मतलब टीचर की भी बात हो रही है, लेकिन जो इसमें एक्चुअल जो सब्जेक्ट है वो द बॉयज है। ठीक है, अगर यहां पे होता द बॉय अकम्पनीड बाय द टीचर, तब यहां पे इज हो जाता। अगर ये भी होता द बॉय अकम्पनीड बाय द टीचर्स, तब भी इज होता। मतलब अगर आपको ये वर्ड्स मिल जाते हैं तो आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, दिस इज एक्चुअली द ट्रिकी सिचुएशन। ठीक है, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि टीचर के साथ आर कैसे आ सकता है, तो वो इस कंडीशन में आ सकता है कि द बॉयज, ठीक है, अकम्पनीड बाय, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, ये जो वर्ड्स हैं ये दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, लेकिन वर्ब जो है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज होती है। ठीक है, आई होप आपको ये रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप दोबारा से वीडियो को दोबारा से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 5 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि रूल नंबर 5 में आपको कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे एनीथिंग, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, समवन, समथिंग, राइट, एंड उसके अलावा वर्ड है मच एंड अ लिटिल। ठीक है, तो जब ये वर्ड्स मिल जाते हैं तब क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर काउंट होता है, सिंगुलर। ठीक है, एवरीबडी, एवरीवन, एनीथिंग, एनीवन, ये तो बहुत इजी है, आप इजीली समझ सकते हो कि इज एनीथिंग रॉन्ग, अगर हम किसी से पूछते हैं, राइट, समवन इज देयर इन द रूम। सो मतलब ये तो हमें नॉर्मली समझ आ रहा है। कंफ्यूजन होती है अ लिटिल एंड जब आता है मच। ठीक है, मच वर्ड आता है। अब इनको सिंगुलर क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि अ लिटिल एंड जो मच है ये दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। ये दोनों डिटर्मिनर्स के अंडर भी कवर होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने लिटिल, अ लिटिल एंड फ्यू, अ फ्यू, इनका जो डिफरेंस है वो क्लैरिफाई किया है, तो आप वो वीडियो देख के इनको अच्छे से समझ सकते हो। अ लिटिल एंड मच दोनों ही क्या हैं? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जो नाउन्स हैं उनके साथ यूज होते हैं, राइट। अनकाउंटेबल मतलब हम जिसको गिन नहीं सकते। अगर मैं पूछती हूँ कि हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, व्हाट इज द टाइम नाउ, सो टाइम वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए हम इज का यूज करते हैं। सो सेम थिंग इज रिपीटेड हियर, अ लिटिल एंड समथिंग, एनीथिंग, एनीवन, ये सब, अपार्ट फ्रॉम दैट मच। अगर आपको ये वर्ड्स मिल जाते हैं तो जो सब्जेक्ट होगा वो
सॉरी, तब जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है, सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल अ लिटिल वाटर, अ लिटिल वाटर, ऑब्वियस सी बात है कि वाटर जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, जब अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर में काउंट होगा। सो अ लिटिल वाटर इज लेफ्ट इन द जग। नेक्स्ट देखिए समथिंग, समथिंग इज बदरिंग हिम। तो पहला काम आपको क्या करना है, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अ लिटिल वाटर। दूसरा आपको ये देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ऑब्वियस सी बात है, अगर अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगी। इज और आर में से कौन सा सिंगुलर है, इज। सो अ लिटिल वाटर इज लेफ्ट इन द जग। ऐसे ही आपको यहाँ पे कीवर्ड मिल गया। अगर आपको और वर्ड्स मिल जाते हैं, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समबडी, तो वो सब क्या है, सिंगुलर में काउंट होंगे, ठीक है। सो रूल नंबर 5 दैट इज वेरी मच इजी, बहुत इजी सा रूल है, इजीली आप इसको सीख सकते हैं।